लोगों के मन में एक विश्वास पूरी तरीके से बैठ चुका था कि महात्मा बुद्ध हर एक मनुष्य के जीवन को बदलने में उनकी मदद करते हैं। महात्मा बुद्ध हर एक परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देते हैं। महात्मा बुद्ध कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विचार बताते हैं जिससे मनुष्य का जीवन अत्यंत सरल और आसान हो जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत परेशान था, बहुत परेशान था। अपने परिवार को लेके, घर को लेके, घर की समस्याओं को लेके, अपने जीवन की समस्याओं को लेके वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, थक चुका था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊं और उनसे हाथ जोड़ करके बोलूं कि हे महात्मन, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने जीवन में खुश रह सकूं। ऐसा सोचकर वह महात्मा बुद्ध के पास गया, हाथ जोड़ करके बोला, हे महात्मन, मैं अपने जीवन में अत्यंत परेशान हूं। बड़ी पीड़ा है मेरे जीवन में, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। मैं बड़ी कोशिशें करता हूं कि मैं अपने जीवन में इन परेशानियों से, इन समस्याओं से बाहर निकल सकूं, लेकिन मैं निकल नहीं पाता। हे प्रभु, जब भी मेरे जीवन में परेशानियां आए तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं उन परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सकूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात को बड़े ही ध्यान से सुने और सुनने के बाद बोले, वत्स, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा, ऐसे 5 उपाय बताऊंगा जिसको यदि तुम पूरी तरीके से अपने जीवन में पालन कर लेते हो तो तुम अपने जीवन में चाहे जैसी भी परेशानियां आए, चाहे जैसी भी दिक्कतें आए, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अपने जीवन से तुम अपनी समस्याओं को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर सकते, किंतु उस पर विजय अवश्य प्राप्त कर सकते हो। देखो वत्स, मनुष्य का जीवन इतना सरल नहीं होता। मनुष्य का जीवन संघर्षों, परेशानियों, कठिनाइयों और विपत्तियों से भरा पड़ा है और मनुष्य इन्हीं सब चीजों से भागता रहता है। वह जितना भागता है वह परेशानियों में और भी फंसता चला जाता है। इसलिए ध्यान दो, जीवन में कभी भी चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, मेरी इन 5 बातों को याद रखो। पहली बात यह है कि जीवन में चाहे जितनी परेशानी आ जाए, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे जो भी समस्या आ जाए, हमेशा अपने आप को शांत रखो। ध्यान दो वत्स, यह इतना सरल नहीं होता। अपने आप को शांत रख पाना इतना सरल तो नहीं है, किंतु यदि तुम धीरे धीरे प्रयास करोगे तो तुम अपने आप को शांत रखना सीख जाओगे। शांत रहने से मनुष्य का मन एकांत होकर उसे ऊर्जा प्राप्त करता है जिससे वह अपनी परेशानियों पे काबू कर सकता है। किंतु यदि तुम अशांत हो गए, तुम घबरा गए और अपनी परेशानियों को लेकर के उलझने लग गए तो तुम और भी उलझ जाओगे। इसलिए जीवन में जब भी परेशानियां आए, हमेशा अपने आप को शांत रखो। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखो, जीवन में जब भी परेशानियां आए तो हाथ पर हाथ रखकर बैठो नहीं, बल्कि परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करो। कुछ लोग अपने जीवन में इतने घबरा जाते हैं, इतने टूट जाते हैं, इतने उदास, इतने निराश हो जाते हैं कि जीवन से हार जाते हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद अब मेरे बस का नहीं है। लेकिन ध्यान दो वत्स, मनुष्य के जीवन में जितनी ही परेशानियां आती है ना, जितना ही संघर्ष आता है, मनुष्य अंदर से उतना ही मजबूत होता है। लेकिन मजबूत बनने के लिए इंसान को बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने आप को संभाल कर अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करनी होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन को बदलने कोई दूसरा नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें खुद बदलना होगा। इसलिए जीवन की समस्याओं को झेलना भी तुम्हें है और दूर भी तुम्हें करना है। इस विचार से तुम अपने जीवन को जियोगे तो जीवन तुम्हारा सरल हो जाएगा। तीसरी बात हमेशा याद रखना, दूसरों के सहारे नहीं बल्कि खुद के सहारे अपने जीवन को जीना। जो मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के सहारे छोड़ देता है, जो मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के सिरे हार छोड़ देता है, दूसरों के कंधों पर अपनी जिम्मेदारियां रख देता है, उस मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होता। क्योंकि हर एक मनुष्य तो अपने जीवन में किसी न किसी परेशानियों, मुसीबतों से घिरा हुआ है। अब जब दूसरा मनुष्य खुद ही अपने परेशानियों से घिरा है तो वह आपकी परेशानियों को क्या दूर करेगा। इसलिए अपनी परेशानियों को ना दूसरों को बताएं और ना ही दूसरों के सहारे रहें। दूसरों के सहारे नहीं बल्कि खुद के सहारे रहने वाला मनुष्य अपने जीवन की हर परेशानियों पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना, दूसरों के नहीं बल्कि खुद के सहारे रहना। चौथी बात, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और तब तक प्रयास करते रहो जब तक उसे हासिल न कर लो। ध्यान दो वत्स, लक्ष्य विहीन जीवन जो होता है ना, वो बड़ा ही दर्दनीय होता है। लक्ष्य विहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिसको प्राप्त करने में तुम दिन रात एक कर दो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक उसे हासिल न कर लो। याद रखना, लक्ष्य बनाने से तुम्हारा जीवन और भी सरल और खुशियों से भर जाएगा। इसलिए जीवन को हमेशा लक्ष्यवान बनाना चाहिए। हर एक मनुष्य का कोई ना कोई एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने आप को पूरी तरीके से उसे समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा ना, तो तुम्हें वो खुशी प्राप्त होगी जिसे शायद तुम समझ भी नहीं सकते। जीवन की परेशानियों को सरल
और आसान बनाने के लिए पांचवी और आखिरी बात है, रोज ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। वक्त मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे जीना चाहिए, हर दिन, हर पल, हर क्षण ऐसे व्यतीत करना चाहिए जैसे वह आज ही इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इस विचार से यदि तुम अपने जीवन को जियोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ नया और बड़ा करने की ललक जगेगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें सफल बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। क्योंकि जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा जीवन आज आखिरी है तो तुम अपने जीवन में वो करोगे जिसे तुम कर भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा अपने हर दिन को आखिरी मान करके जियो। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर वह दुखी व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें प्रणाम करके अपने घर चला गया।